हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस फॉर जेई नीट में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई 2023 के पीवाईक्यू। और ये पीवाईक्यू जो है बच्चों, आज हमारे क्लास 11th में अभी तक हमने पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर और उसके बाद हम आज पहुँचे हैं थर्ड चैप्टर में। और थर्ड चैप्टर के आज हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे पुराने पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो आप उसमें हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ जेई 2023 फिजिक्स पीवाईक्यू करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको चैप्टर वाइज विद क्वेश्चन जितने भी हैं आपको पीवाईक्यू मिलेगी। इवन मैंने वहाँ पर कहीं कहीं पर कोशिश भी करी है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, एक लॉज ऑफ मोशन में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ तो फोर्स कैलकुलेशन ही है, तो ज़्यादातर तो और सारे टॉपिक में मैंने ये भी बता रखा है कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट से आ रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये इतना तो पता होगा, अगर हम वर्क को डिफाइन करें, ठीक है, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में फोर्स डॉट एस हो जाएगा। और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो एफ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका बच्चों थीटा जीरो होता है, थीटा जीरो होता है तो वर्क आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका थीटा 180 होता है तो आपका जो वर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा। और वहीं अगर आपका थीटा 90 हो जाएगा तो आपका वर्क जीरो हो जाएगा। इतना आपको पता होगा। कहने का मतलब है अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एक ही डायरेक्शन हो जाएगी तो आपका वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो आप कह सकते हैं तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 90 का मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा होगा एक कुली है अपने सर में सामान लेके चल रहा है दिन भर, लेकिन हम कहते हैं वर्क डन जीरो है। क्यों? क्योंकि उसके डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन हमारी ऐसे बन जाती है। तो इस केस में 90 एंगल मतलब जीरो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको पता ही है। और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी है उससे आप वर्क डन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको कहीं कहीं यूज करना पड़ सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है बच्चों वही आपका वर्क डन होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं आपको और बताऊं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप एफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया निकाल दें भैया तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर ये सब जो वैल्यू हो रही है कांस्टेंट फोर्स के लिए हो रही है, अगर वेरिएबल फोर्स की बात आ जाए तो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन है किसी लिमिट एक्स आई से एक्स एफ तक एफ डॉट डी एक्स आप कर सकते हैं या डी आर कर सकते हैं, जो भी आपको कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे उसी के टर्म में आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है यहाँ तक? अच्छा जी, चलिए अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा बहुत मैं चाहता हूँ कि आपको रिवाइज कराऊँ। पहला जो क्वेश्चन है आपसे, जो क्वेश्चन कह रहे हैं f इक्वल टू 5x, तो इसका मतलब है f जो है हमारा वो फोर्स का फंक्शन, x का फंक्शन है फोर्स। तो f जब x का फंक्शन होगा तो कहने का मतलब है यहाँ वेरिएबल फोर्स आ जाएगा। वेरिएबल फोर्स आ जाएगा तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना होगा, एक्स आई से एक्स एफ एफ डॉट डी एक्स। तो भैया कुछ भी नहीं है, एफ एक्स डी एक्स, और आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। कहाँ से कहाँ तक दिया है, 2 से लेके 4 तक। तो भैया ये कोई क्वेश्चन है जेई, देखिए ना मैं आपको रोज़ कह रहा हूँ, अभी तक हमने इतने पीवाईक्यू कर दिए हैं और क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने पे भरोसा करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5/2, 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 2 घटाएंगे आप 16 में से 2 आ जाएगा आपका कितना, 14, और 2 से काट दोगे तो 7, तो 7 5 जा कितना आ जाएगा आंसर, 6 5 जा सॉरी, ये आ जाएगा 30 जूल। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 5/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो सॉल्व कर लीजिए। 16 माइनस 4 ये हो जाएगा 12, और 2 से इसको काट देंगे 6, 6 पंजे 30 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। भैया स्पीड दे रखी है, मान लीजिए स्पीड है v 80 किलोमीटर पर आवर। 5/18 का इंटू कर लेते हैं इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 5/18 मतलब कितना हो जाएगा, 5/18, 18 इंटू, पूरा पूरा तो कैंसिल होगा नहीं तो ऐसे रख लो। आगे क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि बाय अ बस ऑफ मास इतना, तो मास दिया है आपको
500 kg, ठीक है। एसआई यूनिट में ही आप डील करोगे क्योंकि सारी चीज़ें एसआई यूनिट में पूछी जाएंगे। और जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है कितना, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर। आगे देखें तो पूछ रहा है कि वर्क डन बाय इंजन ऑफ अ बस विल बी, और यहाँ पर एक बात देखें, गिवन दिया है कि जो फ्रिक्शन है वो इतना होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है, और फ्रिक्शन दिया है, तो फ्रिक्शन का यूज कैसे होगा आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, क्योंकि इंजन की कुछ एफिशिएंसी होगी तो कुछ पावर लगेगी, तो पावर इनटू टाइम। और पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट वी होता है पावर, अभी आगे आप देखेंगे पावर होता है एफ डॉट वी। तो एफ डॉट वी में हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स होगा यहाँ पे विद फ्रिक्शन, आपने देखा होगा लॉज ऑफ मोशन में म्यू एम जी हो जाएगा, म्यू एम जी इंटू वी हो जाएगा। तो ये हमारी पावर आ जाएगी। जो भी इस पावर को कैलकुलेट करके निकल के आएगा वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो पावर इंटू टाइम कितना है, टाइम पूछा है हमसे कितनी देर में निकालना है, टाइम भी नहीं दिया है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अगली स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है, बड़ा थोड़ा छोटा लिखूंगा अगली बार से। तो पावर इक्वल टू हमारा था कितना आया था, फोर्स था म्यू एम जी, क्योंकि म्यू आर होता है तो आर इक्वल टू एम जी, म्यू एम जी इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू थी 0.04, आई थिंक देख लेते हैं, 0.04 म्यू था, मास था 500 और जी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इंटू मास हो गया 500, ठीक है, और चलो केजी में रख लो इसको, 500 ही रख लो इसको, ठीक है। इंटू जी की वैल्यू आप कुछ बताया तो नहीं है ना, 9.8 रखिए, नहीं बताया तो आप 10 रख लीजिए, इंटू 10, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो स्पीड आ जाएगी 80 इंटू 5/18। ये तो आपको पावर हो गई। अब आपको निकालना है वर्क, तो वर्क में ये पूरा वही आ जाएगा जो पावर ऊपर थी, और इंटू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी थी 4 दी थी आपको डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर, और वेलोसिटी थी वही 80 इंटू 5/18, ठीक है। और इसको एज इट इज़ लिख लीजिए 0.4 इंटू 500 इंटू 10 और इंटू 80 इंटू 5/18, क्योंकि टाइम नहीं दिया ना, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से हमने कैलकुलेट कर लिया भैया। अब भैया इसको कैंसिल कर दो, ये भी है इसलिए सॉल्व भी नहीं करा हमने, और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, ये लगभग आप कैलकुलेट कर लीजिए 784 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 784 निकल के आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो वर्क एनर्जी से हर बार का रिकॉर्ड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके ईजी होते हैं, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा फॉर्मूले का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगेन वेरिएबल फोर्स आ गया, तो वर्क डन हो जाएगा आपका x1 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 4 तक, और f है आपका 2 + 3x और dx। तो इसको इंटीग्रेट करिए भैया, तो हो जाएगा 2x², x हो जाएगा तो नॉर्मली, ठीक है, प्लस 3x²/2, और यहाँ 0 से लेके 4 तक। एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो रखते हैं 2 4 + 3, 4 का स्क्वायर हो गया 16/2, और लोअर तो भैया 0 ही है, 4 12, और ये हो जाएगा आपका 2 से कट गया 8 बार 24 और 8 से 32 हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर आ जाएगा 32 जूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें कि एक क्लोज सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है, और इस क्लोज सर्कुलर ट्यूब में जो एवरेज इसकी रेडियस है वो कितनी है भैया, 15 सेंटीमीटर है। आगे कह रहे हैं कि जिसकी जो इनर वॉल है वो रफ है, इज केप्ट इन अ वर्टिकल प्लेन एंड मास ए 1 kg जस्ट फिट इनसाइड द ट्यूब, ठीक है। और उसको फिट कैसे किया है अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे फिट किया है भैया, यहाँ पर ऐसे फिट किया है, ये क्वेश्चन में दिया था, ये हमने टाइप नहीं करा था। आगे कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ ब्लॉग इज इतना व्हेन इंट्रोड्यूस एट द टॉप ऑफ द ट्यूब आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ऑसिलेशन द ब्लॉग स्टॉप एट बॉटम, ठीक है। आपको ये कहा गया है कि ये जो मास है ना ये 1 किलो है, और जो इसकी स्पीड है ना वो है 22 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है, ठीक है। और जो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक वो है वो 30 है। तो आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे कह रहे हैं कि वर्क डन कितना होगा ट्यूब, भाई कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब आप देखिए टोटल जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाय ट्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी 12 mv² भी है मोशन की वजह से, और पोटेंशियल भी है mgh।
तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है, बस उन्होंने डायग्राम और उससे थोड़ा सा क्वेश्चन को गंदा बना दिया था, ठीक। 22 दिया था और मास कितना था अगेन 1, जी की वैल्यू हमने 10 रख ली और हाइट 0.3, ठीक है भैया। एच की वैल्यू हमने क्या रख दी ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा आपका 245 जूल। तो कठिन क्वेश्चन नहीं था, इजीली आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर दो पोजीशन वेक्टर दिए हैं। हमने पढ़ा है वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब लेकिन जब दो पोजीशन वेक्टर दे दिए हैं तो R2 माइनस R1 कर लीजिए। अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ देखो, स्मॉल पार्टिकल मूव अ पोजीशन दिस फ्रॉम इनिशियल टू दिस अंडर द फोर्स दिस। तो फोर्स की वैल्यू आपको दी है 5I प्लस 2J प्लस 7K और R1 आपको दिया है, इनिशियल जो कंडीशन है वो कितनी दी है, इनिशियल दी है 2I प्लस 3J माइनस 4K, ठीक है। और जो R फाइनल पोजीशन दी है वो दी है 5I माइनस 2J प्लस K, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। जब दोनों को माइनस करेंगे उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उससे आपको एफ डाउन से एस करना है, ठीक है। तो 5 में से अगर 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। और अब देखिए माइनस के 2 हैं और ये प्लस के, ये माइनस के 2 हैं प्लस के हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के 5J और ये K है और ये उधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5K। इसका और आपको फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कर देना है, तो 5 15 हो जाएगा, 15 में से 10 एफ डॉट एस करना है, तो 15 में से 10 5 आ जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 जूल, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, एफ डॉट एस करना था। अगला क्वेश्चन है, आपके डायग्राम दिया है, यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ है, कोई मास m है और ये एंगल थीटा है। अब ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, इनिशियली एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल है, स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं, फोर्स दिया है 2 न्यूटन, इन द प्रोसेस ऑफ द लीनियर विद द एंगल ऑफ थीटा दीजिए, थीटा दिया है kx, कह रहे हैं कि वेर k इज द कांस्टेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल, द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और उसकी वैल्यू हमें इन्होंने दे रखी है n/k साइन थीटा, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है, आप देखो इसको अगर ब्रेक करेंगे, इस साइड क्या हो जाएगा f cos थीटा, अपवर्ड क्या हो जाएगा f साइन थीटा, हमें तो ब्रेक करना आता है ना, और नीचे को हो जाएगा mg और इसी साइड इसका एक्सलेशन है। तो आप कह सकते हैं कि सर जो f cos थीटा है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, ma के बराबर हो जाएगा। तो f की वैल्यू दी है 2, cos थीटा को cos थीटा रहने दो, और इसको अगर आप ओपन करोगे तो v dv/dx कर लो पोजीशन के टर्म में। जब मैं इसको ओपन करूँगा और रीअरेंज करूँगा तो क्या होगा, v dv इक्वल टू ये 2 टाइम, ठीक है, कॉस थीटा की जगह हम kx रख देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अब हम वैल्यू रखें, जब इसकी ये 0 थी तो पोजीशन भी 0 थी और वेलोसिटी अगर v थी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट x था। इसको सॉल्व करें अगर तो आपका क्या आ जाएगा, इसको आप जैसे ही सॉल्व करें, अच्छा यहाँ एक मास भी है, ये मास भी है, ये mv dv था ना, तो ये आ जाएगा mv²/2 और इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 2/k और कॉस का होता है साइन kx। तो यही तो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, अभी तो हमने देखा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो आप देखिए जो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है भैया n निकालना है, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन उन्होंने घुमा फिरा के बहुत आसान पूछा गया था। देखो अभी भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि इसमें पूछा है कि वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग ऑफ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू नेगेटिव। तो वर्क कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारा वर्क होगा पॉजिटिव, और अगर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मतलब 180 एंगल हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा क्या होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो हमें पूछा क्या है कि कौन सा सही है, ठीक। तो पहला कह रहा है कि वर्क डन बाय अ मैन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ रोप। देखो इस कंडीशन में देखो आप ऊपर को ही फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर को ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क होगा पॉजिटिव। तो पहला वाला गलत है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग, आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को खींच रहा है, फोर्स नीचे को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हो रहा है, तो ये सही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शनल जितने भी फोर्स होते हैं, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल, इनसे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमेशा अपोज लगेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो ये अपोजिट लगते हैं, ठीक। सी कह रहा है
वर्क डन ये गलत है। डी कह रहा है कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी रफ प्लेन, ये भी फ्रिक्शन ही है, जीरो हो नहीं सकता है, तो ये भी गलत है। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। देखो एयर रेजिस्टेंस जितने भी फोर्स हैं तो बी और ई इसका सही है। जो हमारे विस्कस फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, फ्रिक्शन है, ये सब हमारे नेगेटिव वर्क डन प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स का फंडा क्या है? एक्स एफ डॉट डी एक्स, बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, 2/5। अब इन्होंने वाई दे दिया तो क्या हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर यहाँ पर x नहीं उन्होंने y दे दिया तो y के रिस्पेक्ट में कर दोगे, क्योंकि बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है R1 से R2 f डॉट डी आर, और डी आर में dx भी होता है, dy भी, dz भी। इसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर मिलेगा 132। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एनर्जी, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो मैंने आपको ये बताया कि अभी तक तो हमने पहला टाइप किया है, ये दूसरा टाइप है एनर्जी बच्चों। एनर्जी में है क्या कि जो हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनके लिए हमारा ये डिफ़ाइन है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, जिनसे टोटल वर्क डन जीरो होता है, और उन्हीं के लिए फॉर्मूला भी डिफाइन होता है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, और पोटेंशियल एनर्जी या तो आपके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से डिफाइन होगी, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और या उसकी पोजीशन की वजह से। ठीक है, अब जैसे इसमें बहुत सारे हैं, जैसे आप देखें ग्रेविटेशनल फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, जी m1m2/r। और जैसे आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ से एसोसिएट होगी, तो q1 q2/r। और वैसे ही आप स्प्रिंग फोर्स से देखें, स्प्रिंग फोर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आप हाफ के एक्स आई स्क्वायर हो जाएगी। और वहीं पर काइनेटिक एनर्जी होती है जब मोशन होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट में मोशन होगा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होगी, और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हाफ mv², और मोमेंटम के टर्म में p²/2m। मोमेंटम क्या है, वेन एवर मास इज अ मोशन। ठीक है, मास जब भी मोशन में होगा p = mv से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से बस यही फॉर्मूले हैं, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इससे क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं कि एक कार है जो एक्सेलरेट कर रहे हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ u, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी वो u दी है, और आपसे कह रहे हैं द एनर्जी स्पेंट इन दिस प्रोसेस ये। अब देखो मोशन में है ना, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी भैया वो हाफ mv² होगी, ये तो डैम श्योर है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द कार फ्रॉम u to u, तो u से 2u होने में कितना लगेगा, वो कह रहे हैं कि ne है तो n की वैल्यू निकालो, तो भैया हाफ m2u²। ठीक है, जो फाइनल पोजीशन है 2u², और माइनस आपका 2u का होल स्क्वायर करेंगे और u²। ठीक है, क्योंकि हाफ mv² दोनों माइनस करेंगे तो 4 से अगर आप u² हटाओगे तो आ जाएगा 3/2 mu²। और आप देखिए ये ne है, और यहाँ से कंपेयर करिए, ये n की वैल्यू कितनी देगा, n 1/2 mu², और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भैया इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा इन्होंने इस बार अच्छा एरर का क्वेश्चन डाल दिया। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, पार्सली डिफ्रेंशिएट कर दें, तो d के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ तो बाहर ही रहेगा। अगर मास को कर दें तो dm हो जाएगा, और v² को छोड़ दें, अगर v² को करें तो हो जाएगा 2v dvm हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब आप क्या करिए, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको आप ध्यान से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, या आप क्या करिए डी के इसको हम काइनेटिक एनर्जी से वो कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, dm/m बन जाएगा। ये थोड़ा एरर का है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, ये हो जाएगा 2 dv/v हो जाएगा। मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, अब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये मास है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो हाफ mu² करेंगे अगर आप, तो हाफ m कितना है भैया, 5 है, और u है 2 का 20 का स्क्वायर। तो जो करेक्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1000 आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, d के इक्वल टू 1000। ठीक है, इक्वल टू 0.5 दिया है मास में एरर, और मास की वैल्यू है 5,
प्लस 2 इंटू 0.4 ओवर जो वेलोसिटी है वो 20 है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो डी के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 140। तो ये एरर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 140। आप इसको चाहे ऐसे कर सकते हैं डिफरेंशिएट के हेल्प से, आप अगर इसको चाहें बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं। हमने एरर मेथड में पढ़ा था कि कैसे रिलेटिव एरर निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को करने के। जिस दिन आप ये अप्रोच सीख जाओगे कि एक क्वेश्चन को हम वेरियस मेथड से कैसे करते हैं, आप बहुत कुछ कर लोगे उस दिन। जैसे ये हाफ MB² है, तो इसमें अगर आपको एरर निकालना है, ठीक है, क्योंकि ना जो एरर के साथ वैल्यू होगी ये वाली तो आपकी हाफ MB² से निकल जाएगी, बचती है डेल्टा के। तो आप क्या करो, इसमें रिलेटिव एरर निकाल दो, तो डेल्टा के ओवर के कितना आ जाएगा, अगर आप निकालोगे डेल्टा m ओवर m आ जाएगा, प्लस 2 टाइम डेल्टा v/v आ जाएगा। इसको हम अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो यही तो आया ना, जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया आप देखिए तो यही तो वैल्यू आई। अगर आप ध्यान से देखिए, क्या ये वैल्यू नहीं आई, तो ये हमारे एरर से लगाया हमने, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका k प्लस माइनस डेल्टा के तो आपने निकाल दिया हाफ MB² से, तो 1000 तो भैया इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। अब यहाँ पर देखना था आपने, तो 140 आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो या ना करो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो इसमें मोटिव है वो ये है कि आप मैक्सिमम लोग सीखें, वो बच्चा सीखे, वो मेरे पे थोड़ा सा भरोसा करे कि ये बंदा कुछ ना कुछ कराएगा हमको। तो एक फ़ीडबैक ज़रूर दें अपना, एक उस फीडबैक से मुझे ये पता लगता है कि जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ इसमें क्या कमियाँ रह गई हैं, क्या चीज़ हो गई। तो अपने दोस्तों को शेयर करो अगर समझ में आ रहा है, एक फ़ीडबैक दो, अपना सपोर्ट कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लगता है जीवन में हमारा थोड़ा हेल्पफुल है तो एक लाइक सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे छोड़ता हूँ मैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि कह के नहीं होता ना बच्चों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिल से करिए। यहाँ पर आपको प्योरली गाइडेंस दी जाएगी, यहाँ पर कोई ना शायरी चलेगी ना कोई ऐसा फालतू का मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन सुनना होगा आप कोई और चैनल पे भी जा सकते हैं ना। प्योरली कंटेंट की तलाश में आ रहे हैं तो मेरे पास आइए, बहुत कुछ करने वाले हैं हम आगे, ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कॉमेंट भी कर सकते हैं हमको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, एक बॉडी है जिसका मास कितना है भैया, इसका मास है 5 किलो। आगे कह रहा है इज मूविंग विद मोमेंटम इतना एंड नाउ फोर्स इज इतना इन बॉडी डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन ऑफ 5 सेकेंड, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज का हम कैसे निकालेंगे, ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ, क्या होगा हाफ MB²। तो इंक्रीज क्या होगा, अगर हमें इंक्रीज निकालना है तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर देंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, मोमेंटम दिया है अगर क्वेश्चन में तो फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m कर लेंगे। तो आपको पता होगा लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो हमारा फोर्स इनटू टाइम होगा। तो चेंज इन मोमेंटम में तो हमें डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आई जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल एफ डेल्टा टी हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी दिया है 2 और टाइम दिया है 5, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमें पी इनिशियल दिया है, अगर आप देखें पी इनिशियल हमको 10 दिया है, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम आ गया ना। अब बस अब वैल्यू तो रखनी है, फाइनल 1/2m तो 1/2 इंटू 5 हो जाएगा। और फाइनल मोमेंटम कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो हो जाएगा 300, 300 में 10 तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा पावर रिलेटेड, ठीक है। एक छोटी सी स्लाइड लेते हैं पहले। तो पावर में बच्चों क्या है, हमारा पावर जो है जनरली हम पावर क्या कहते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर होता है हमारा वर्क ओवर टाइम। अब इस पावर में ना बच्चों अगर आप डॉट प्रोडक्ट से देखें तो एफ डॉट वी भी होता है। पावर जो होगा हमारा ना एफ डॉट वी भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ इक्वल वर्क का क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेलोसिटी। अब यहाँ पर आप ध्यान से ये देखना हमेशा कि जो हमारा पावर है, ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वो डॉट प्रोडक्ट से ही पूछेंगे। तो आप इसको थोड़ा ओपन भी कर सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा भी कह सकते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे पावर में अगर देखें यूनिट इसकी वॉट होगी। और क्वेश्चन से ही देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन करें कि द रेशियो ऑफ पावर ऑफ 2 मोटर इतना दैट आर कैपेबल ऑफ रेजिंग 300 kg वाटर इन 5
मिनट एंड 50 इतना। अब देखो कोई एक 300 kg है जैसे ना, 300 kg 5 मिनट में दे रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अ वेल। तो कुछ डीप वेल है जैसे कि मान लो 100 मीटर है, तो इस इतनी हाइट पे ना बच्चों जो एनर्जी है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है हाइट की वजह से mgh है, और यही हमारा किसका काम करेगी, वर्क का काम करेगी। तो केस 1 में अगर हमारी पावर P1 है तो P1 कितना हो जाएगा, वर्क ओवर टाइम। अब वर्क कितना है पहले के केस में, mgh, तो पहले का मास है 300 और g को आप g रहने दो क्योंकि कट जाएगा, और h है आपका 300 100, ठीक है, h को h ही रहने दो, ये भी कट जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है, 5 मिनट, मिनट को सेकंड में बदल लो, 300 हो गया, ठीक है। और सेकंड केस में जो पावर आएगी, आप देखिए सेकंड केस में देखो हाइट और वो तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो 300 है, 300 की जगह पे 50 आ जाएगा, ठीक है, मास यहाँ पर 50 है, और 2 मिनट लग रहे हैं, जी तो जी है, एच भी एच ही है, तो जी और नीचे आ जाएगा 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। तो भैया जब P1/P2 आप करेंगे तो P1/P2 की वैल्यू आपको ये दे रखी है, तो 3, देखो कोई भयानक क्वेश्चन थोड़ी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है साल भर और बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए जी एस से जी एस कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये P1/P2 आपको मिलेगा 60/25 इक्वल टू ये पूरा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 60/25 हो जाएगा, तो आपका 2.4, तो आपकी जो वैल्यू आई वो आ जाएगी 2.4 इक्वल टू 3√x/√x + 1, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3√x इक्वल टू 2.4√x + 1, तो 3√x इक्वल टू 2.4√x + 2.4, √x इधर भेजेंगे तो x आपको नियर अबाउट 16 मिलेगा, ठीक है। तो आंसर इसका है 16। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस में चल रहा हूँ मैं आपको, अगर कहीं समझ में नहीं आता इसीलिए कहता हूँ मैं आपकी, कमेंट करिए और बताइए, ठीक। करेगी एक लिफ्ट है जिसका मास दिया है इतना, ठीक, एंड डिसेंडिंग हो रही है विद स्पीड इतना, कह रहे इट्स सपोर्टिंग केबल बिगेन टू स्लिप दस अलोइंग इट फॉल विद अ कांस्टेंट एक्सलेशन इतना, एक्सलेशन भी दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो भैया u दिया है आपको इनिशियली 2, a दिया है आपको 2, s दिया है आपको 6, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो इसकी स्पीड होगी, फाइनल स्पीड होगी वो u² + 2as होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो u, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इसका इंटू करेंगे तो 2 × 2 4, 6 24, और 24 और 4 28, तो जो v² हो जाएगा वो 28 हो जाएगी। और आपसे पूछ रहे हैं कि भैया फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो भैया कोई बड़ी बात थोड़ी है, मास रख दो, मास कितना दिया था 500, और v² हमें पता है 28, 14, 14 पंजे आपका 70, तो 7000, 7000 मतलब 7000 kg। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक स्पेरिकल बॉडी है, मास इतना है, मास आपको दिया है, कह रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और काइनेटिक एनर्जी इतनी है, अच्छी बात है, एंड ऑफ द 5 सेकेंड, कह रहे अच्छा एंड ऑफ 5 सेकेंड मतलब जो हमारी 4th लॉ ऑफ मोशन है वो लगेगी यहाँ पे u + a/2, और ये nth सेकेंड में हमारी जो डिस्टेंस होती है वो हो गई, ठीक। अब यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा ये तो इसके बिना भी हो सकता है, ठीक, ½ mv² इक्वल टू कितना दिया आपको 1 2 3 4, ठीक है। अब आप देखिए हाफ तो हाफ ही है, मास आपको 2 दिया है, वेलोसिटी आपको बतानी है, v² इक्वल टू 1 2 3 4, ये 2 से 2 कट गया, v अगर निकालेंगे v आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा क्या है इसमें, फोर्स कितना होगा, अच्छा तो फोर्स, ये तो हमारी वेलोसिटी हो गई ना, अब फाइनल वेलोसिटी देखिए आपकी इसमें कितनी आएगी, तो ये u + at लगा दीजिए। अब ये वाला जो हमारा इनिशियल है ये तो 0 है, तो ये आ जाएगा कितना, a 20 आ जाएगा ना, a ये तो 0 हो जाएगा, 0 + a हो जाएगा a × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो a × 5 इक्वल टू आप अगर 100 रखेंगे, पूरा कर लेते हैं, 100 इक्वल टू a × 5 आ जाएगा, तो आपका एक्सलेशन आ जाएगा 20। आपसे क्या निकालना था, फोर्स निकालना था, फोर्स होता है मास × एक्सलेशन। तो अब ये मिक्स क्वेश्चन है भैया, 2 × 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी दी थी और एंड ऑफ द 5 सेकेंड में दी थी, पूछा गया था कि फोर्स कितना होगा। अब फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला है ना, मास × एक्सलेशन, अब मास हमें पता है, एक्सलेशन निकालना था, तो ये तो अभी नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से ही काम हो गया, हमने फाइनल वेलोसिटी निकाली, और फाइनल वेलोसिटी में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा के सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं
15 क्वेश्चन कह रहे कि 0.4 kg मास टेक्स 8 सेकेंड। अब यहाँ पे लगने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें वो पूरा डेटा नहीं दिया है जैसे पीछे दिया था, ठीक है। तो n सेकेंड में जो हमारी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो ये होती है। तो आपसे क्या कह रहा है कि 8 सेकेंड में कितना है, 0.04 kg ग्राउंड पे पहुंच रहा है सर्टेन हाइट, तो इनिशियली 0 होगा ये, ठीक है। और कह रहे हैं ए जो है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू वो जी हो जाएगी, तो 10 मान लेते हैं इसको। और 8 सेकेंड मतलब S8, और 8 यहाँ रख दें तो 2 × 8 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 8 × 2 16, 16 में से 15, तो यह हो गया S8 75। मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 75 है। तो कह रहा है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आपने ना जहाँ से वो गिरा ये डिस्टेंस निकाल दी कि S8 कितनी है, ठीक है। अब किसी भी हाइट की वजह से आपको पता है mgh, और h यहाँ पे क्या हो जाएगा, S8 हो जाएगा। तो भैया निकाल दीजिए, मास है 0.4, h कितना है, h आपने निकाल दिया 75, और g है 10, तो ये हो जाएगा 4, और 75 4 जो आपका निकल के आ जाएगा 300। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आए हैं, कुछ कुछ तो बीच में इतने बढ़िया क्वेश्चन आए हैं कि 3-4 फॉर्मूलों का बहुत बढ़िया यूज हुआ है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन। देखो अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना, तो सिंपल सी बात है, जो नेट एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों ग्रेविटी में मिलते हैं। नेट जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल और फाइनल बराबर होते हैं। और वैसे ही कोलिजन में और जैसे मोमेंटम में भी लगा सकते हो कि नेट जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब सैटेलाइट का क्वेश्चन आता है, या ये आपको मिल सकते हैं कोलिजन में, ठीक है। तो जनरली हम एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, जब आपको लॉस ऑफ एनर्जी पूछा हो, जब आपको स्पीड पूछी हो सकता है बहुत बार स्पीड पूछी जाए, और हो सकता है आपको एनर्जी और ये दिया हो, मास पूछ लिया जाए, ठीक है, तो तब हम इसको लगाते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बॉडी है रिलीज फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू ए। जैसे ये हमारा एक अर्थ है, मान लो ये रेडियस r है और ये h है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि द वेलोसिटी व्हेन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। तो वेलोसिटी क्या होगी जब इस अर्थ की सरफेस को मारेगा, ठीक है। अब इनिशियली यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी हो जाएगी, -g, क्योंकि नेगेटिव में होती है, ठीक है। अभी हमने पीछे मैंने वहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया था, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर आप एनर्जी देखें तो मैंने प्लस में बताए थे, जनरली माइनस में होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत रहना, जब हम ये चैप्टर करेंगे तो हम फिर माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस और एच आर प्लस एच, तो एच आपको आर दिया है तो ये 2r हो जाएगा। और जब ये अर्थ के सरफेस पे आएगा तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, पहले 0 हो गई, और -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लेनेट ओवर 2r, और इक्वल टू जब अर्थ पर आई किसी वेलोसिटी से आई होगी mv² प्लस -gmm ओवर r हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, gm इधर लेके आएंगे, प्लस आ जाएगा, और ये वेलोसिटी की वैल्यू m से m कट जाएगा, तो ये क्या निकल के आएगा, √gm/r। और जबकि इन्होंने ये दिया नहीं है, क्योंकि हमको g की वैल्यू पता है gm/r² होती है। तो यहाँ से gm की वैल्यू gr², r से r कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर gr, बी ऑप्शन। ये तो ग्रेविटी का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ करवा दिया, ये कई बार पूछा जाता है। अगेन ये आया कि एक बुलेट है जिसका मास 0.1 kg है, मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड इतना, एंड हिट अ वुडन ब्लॉक इतना, केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। देखो अगर कोई बॉडी यहाँ से बुलेट चल रही है, मान लो उसका मास m है और वेलोसिटी v है, वो किसी भी वुडन पे जा रही है, ये बुलेट भी होगी और वुडन का मास हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वुडन जो ब्लॉक है उस रफ प्लेन में किसी स्पीड से मान लो v1 से मूव करने लग गया, तो पूछ क्या रहा था, बुलेट गेट इम्बेंडेड मतलब उसमें घुस गई, धस गई इनटू द ब्लॉक एंड मूव 20 मीटर बिफोर कमिंग टू डेथ। और इसके बाद जैसे ये ब्लॉक है और यहाँ से गोली चली, तो ये ब्लॉक कुछ टाइम बाद जब इसमें गोली चली तो 20 मीटर आगे चले गया। तो पूछ क्या रहा है, कह रहे कि तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ, क्योंकि किसी सरफेस में है और वो रफ है, इन्होंने कहा गया है कि इसमें रफ सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियली जब लगाएंगे तो मास दिया है 0.1 इंटू बुलेट की जो स्पीड है वो है 400, और जब उसके अंदर धस गई तो 0.1 तो हमारा बुलेट का मास था, और 3.9 आपको दिया था उस वुडन ब्लॉक का, और वेलोसिटी नहीं दी थी कि किस वेलोसिटी से अंदर गए, तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू, इसको करेंगे तो 4v1, तो v1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। अब आपसे पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि इतने मीटर आगे चले गई, तो आपको पता है
फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू आर होता है, आर की वैल्यू हो जाएगी mg। और एक्सेलरेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा माइनस म्यू जी, ठीक है, एम ए लगा के। तो थर्ड लॉ लगा दीजिए, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। और फाइनल वेलोसिटी ये v1 तब है जब वो 20 मीटर आगे चले गया, फिर 0 हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन की जगह पे आप वो वैल्यू रख दीजिए म्यू जी, और एस आपको दिया है 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू निकल जाएगा। तो म्यू कितना आ जाएगा, 0.25 के आसपास आएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये ब्लॉक है, ये 3 मीटर पर सेकंड, ये बच्चों पहले एडवांस में आता था, ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, ये इसमें जा रहा है। ठीक, अब ये कह रहा है, अगर आप पढ़ेंगे कि 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एज सोन इन फिगर, ऐसे है। तो पूछ रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो हाइट है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन कवर कितना करेगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और ये एक वर्ड लिखा है इसमें रोल अप। रोल अप मतलब काइनेटिक भी होगी और उसकी रोटेशन भी होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप लगाएंगे तो हाफ mv² 1 प्लस k² हो जाएगा। और स्पेरिकल बॉल है, तो स्पेरिकल बॉल के लिए अगर आप देखें, ये पूरी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाती है 5/3, तो ये हो जाएगा 2/3, 5/3, तो 5/6 mv²। ठीक है, याद रखना जो स्पेरिकल बॉल है उसके लिए k²r² जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 होता है। ठीक है, हलो है, अगर वो होता है सॉलिड होता तो 2/5 हो जाती। अब यहाँ पर हाइट पर जो एनर्जी हो जाएगी वो mgh हो जाएगी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया। एग्ज़ाम जेई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने सपने पूरे करिए भैया। 5/6 v², फालतू चीज़ों में रहने दीजिए कि कौन कहाँ से चले गया, क्या हो गया। पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है, कोई जेन्युइन सा टीचर ढूंढिए और जो डाउट है पूछिए। तो 5/6 v दिया है आपको 3, 3 का स्क्वायर 9, और इसको आप रख दो 10, 5 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया ये 3 बार, 3 से कट गया ये 2 बार, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। और 3/4 करेंगे तो 0.75 मीटर, और इन्होंने 75 में दिया है तो 75 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो है पावर रिलेटेड 2 बार कैसे है, चलिए देखते हैं। तो पावर में क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास इतना है फ्रॉम रेस्ट स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो ये कई बार हमने इंक्लाइंड प्लेन आपको मैंने अलग से भी डिस्कस किया है कि अगर ये मास m है और ये एंगल आपका थीटा है और ये mg है, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा होके ये क्या बन जाता है mg cos थीटा, जिसको हमारे बैलेंस करते हैं क्योंकि फोर्स तो पेयर में होता है ये। और यहाँ पर आ जाएगा आपका mg साइन थीटा, और यहाँ पर फ्रिक्शन है क्या, इंक्लाइंड में ये एंगल 30 डिग्री, ये 30 दिया है आपको डिग्री विद द इफेक्टिव एक्सेलरेशन पावर डिवाइड। अच्छा, पावर निकालना है। अब देखो पावर इक्वल टू, मैंने आपको बताया पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, आपको फोर्स चाहिए। तो जब आप इसको FBD लगाएंगे तो F माइनस mg साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपने इसको ब्रेक किया होगा। तो F तो F ही रहा, mg की वैल्यू कितनी होगी, मास दिया है 5 और g दिया है 10, तो कितना हो गया 50, और साइन 30 हो गया 1/2, और ma की वैल्यू रखते हैं, ये हो गया 5। क्या एक्सेलरेशन भी दिया है, हाँ एक एक्सेलरेशन भी दिया है, तो इंटू हो गया 1, तो ये हो गया 25, तो F निकल गया हमारा 25। इतना FBD आपको लगाना था। ठीक है, अब F तो निकल गया, V भी निकालो। तो V इक्वल टू होता है U प्लस AT, और U आपका इनिशियली 0 हो गया, एक्सेलरेशन 1 दिया है, और टाइम कितना दिया है, टाइम कुछ दिया था अभी 10 सेकेंड दिया है, तो भैया V भी निकल गया। V कितना है, वो भी 10 है, F 25 है, और 25 को नहीं सॉरी गलत क्यों कर रहा हूँ मैं इसको, ये 30 आ जाएगा, सॉरी। F कितना आ जाएगा, 5 और 25 30 हो जाएगा, 30 आ गया, ये 10 आ गया, तो 30 को 10 से इंटू करो, कितना आ जाएगा 300 वॉट। तो FBD लगा दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा तुमको हम फोर्स नहीं देंगे, अगर हम तुमको फोर्स देंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो FBD हमने कई बार कर रखी है, कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको लिंक शेयर किया था FBD का, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ मैक्सिमम लोड कैरीड बाय एलिवेटर इज इतना। एक हमारी कोई एलिवेटर है जो मैक्सिमम लोड कैरी कर रही है, वो 400 kg है। कह रहा है कि 600 kg हमारा पैसेंजर का है और 800 हमारा एलिवेटर का है, विच इज़ मूविंग अप, ऊपर की ओर जा रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। और फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है,
2000 न्यूटन। ठीक है, तो टोटल जो फोर्स होगा, वेट होगा, वो कितना हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा दो, क्योंकि इतना मास है mg, तो mg की वैल्यू ये हो जाएगी, g मैंने 10 रख लिया, उन्होंने कहा भी है। पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इतना, देन मैक्सिमम पावर। अरे ये पावर हमेशा ऐसे ही क्यों पूछ रहे हैं, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, नॉर्मली, हाँ ये नॉर्मल इनटू है। तो फोर्स कितना होगा आप देखिए, 14 ये हो गया, 2 ये हो गया, दोनों नीचे को, क्योंकि ऊपर को जा रही है तो इसमें फ्रिक्शन भी नीचे को लगेगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा मैक्सिमम, 14 और 2 16 आ जाएगा आपका, 16,000 न्यूटन आ जाएगा। और वहीं पर जो वेलोसिटी दी है वो दी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो भैया कोई बड़ी बात थोड़ी है, 16,000 को आपको 3 से इंटू करना है, तो कितना आ जाएगा, 38,000 वॉट आ जाएगा। और आंसर में किलो लिखा है तो 3 बाहर निकाल दो, तो कितना आ जाएगा आंसर, आप बना सकते हैं, समझ रहे हैं, 48 आ जाएगा इसका आंसर। तो इन्होंने इस बार जो पावर के क्वेश्चन पूछे थे बहुत अच्छे से सेट किए थे, उसमें इन्होंने फोर्स निकालने के लिए आपको छोड़ दिया। मतलब कहानी ये है ना, जो एफबीडी है आपकी, ये एफबीडी है, कई बार हमें ये एफबीडी में फोर्स निकालना नहीं आता। देखो ये मास m है, ये नीचे को मोशन कर रहा है, आपने कई बार इसमें देखा होगा, मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, इनकम्प्लीट बताना या पढ़ना बहुत गलत बात है बच्चों, पूरा पढ़ना चाहिए। ये थीटा है और ये mg है, हम जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करते हैं और ये क्या आ गया, mg साइन थीटा। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है अगर आप बैलेंस करेंगे तो ma इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma इक्वल टू आ जाएगा mg साइन थीटा। कब, जब ये नॉर्मल कंडीशन में, अभी हमने निकाला था ना ये वाला निकाला था हमने, ठीक। अब इसमें कोई अप्लाइड फोर्स अगर आप लगाते हो, जैसे आपने कोई अप्लाइड फोर्स लगा दिया तो क्या हो जाएगा, एफ जैसा अभी हमने ये कैलकुलेट किया था ये वाला, तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए हो जाएगा अगर कोई फोर्स है, ठीक है। तो वहाँ पर आप कर सकते हो, क्या आप कर सकते हैं वहाँ पर एफ एम जी साइन थीटा इक्वल टू ए, ठीक है, एम ए हो गया। और आर तो आपको पता ही है एम जी कॉस थीटा होता है। तो अगर फ्रिक्शन की कहानी होती तो फ्रिक्शन पीछे को लग जाता, तो उसको भी लेना पड़ता है फिर म्यू आर से, ठीक है। चलिए लिफ्ट वाला क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास इतना है, अच्छा, और फोर्स इस बार इन्होंने वेक्टर में दिया है, तो इस बार आसान क्वेश्चन आ गया, 3t²j। तो पूछ रहे हैं कि पावर कितना है, तो भैया पावर होता है F.V, ठीक है। अब यहाँ पर ना F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma होता है, और a की वैल्यू आपको पता ही है क्या होगी, dv/dt लगा लीजिए, ठीक, क्योंकि वेक्टर है तो यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, तो dv/dt कर दिया। तो यहाँ से जो dv आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, dv मास कितना दिया है, 1 किलो दिया है, वो आ जाएगा F/m dt आ जाएगा। तो मास 1 दिया है तो dv इक्वल टू हो जाएगा F dt हो जाएगा। और आपको टाइम दिया था कि 2 सेकेंड में, तो मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड में आपको निकालना है। f की वैल्यू रख दीजिए, तो f की वैल्यू रख के इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये t है, हाँ नॉर्मली ये t है, तो आ जाएगा t² + 3t³/3 और 0 से 2। और जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखेंगे, अपर रखिए लोअर रखिए, अपर लोअर रख के आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ रख दीजिए, 2 का हो जाएगा 4 और 3 से तो 3 कट गया, और ये 2 का हो जाएगा 4 4 8 और ये हो जाएगा 12। तो ये आ गया आपकी वेलोसिटी। और फोर्स दिया था आपका जो फोर्स, अच्छा 1 मिनट, अभी मत करिए, इसमें वैल्यू मत रखिए, ठीक है, क्योंकि ना ये पावर निकालनी है, इन्होंने थोड़ा सा गेम खेला आपको, क्योंकि फोर्स दिया नहीं है। आप पहले ना इसको 2 न रख के कुछ टी रख लीजिए, मान लीजिए कोई टाइम टी पे निकालना है, नहीं तो फिर आप फोर्स कहाँ से लाएंगे ना। तो ये हो जाएगा t⁻2/2 + 3t⁻3/3। तो जो हमारा फोर्स था वो हमको दिया है ti + 3t²j, और जो हमें वेलोसिटी निकल के आएगी वो आ जाएगा t²/2 + 3 से 3 कट गया t3, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा i है तो i कैप आ जाएगा, ये यहाँ पर j था तो j कैप आ जाएगा। अब आप यहाँ पर F.V कर लीजिए, F.V करेंगे तो i का i से इंटू, j का j से इंटू, तो ये हो जाएगा t3/2, अगर पावर निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा +3t⁵। अब t इक्वल टू आप 2 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 22 कह रहे हैं, ये हमने जो क्वेश्चन था हमारा ये वहाँ से उठा दिया, कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन है, लेकिन हमने ये एटम से उठा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें
रूल हम वहीं करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को, इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता दूँ, अगर कोई करना चाहे तो रूट एन के बराबर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ हम डिस्कस इसको चलो नहीं करते हैं। 23 आपका क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, इनिशियली एट रेस्ट पे थे। फिर कह रहे हैं कि मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस इन्होंने लैंग्वेज बना दी है इसकी। तो यहाँ पर आप देखिए इनिशियली रेस्ट पे हो, ठीक है, तो जब इनिशियली रेस्ट पे तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ये किसके किसके बराबर कह रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट पावर p, इट्स डिस्प्ले 4 सेकेंड इतना है, तो अल्फा कितना होगा पूछा है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर सिंपल सा है, f जो हमारा एनर्जी है वो हमारी f वर्क के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्क इक्वल टू p इंटू टी होता है, और एनर्जी ये हो गई। तो यहाँ से हमारा v जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, 2pt/m आ जाएगा। इसको ओपन करिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ पर रिलेशन है बस, और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। तो ये आ जाएगा रूट 2pt/m। सॉल्व करते हैं 0 से x dx, और यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं रूट 2p/m तो अलग निकाल लो, और ये हो जाएगा t की पावर हाफ dt, और ये 0 से लेके t तक है। तो सॉल्व करें अगर तो ये तो x आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करें तो रूट 2p/m, और ये t की पावर आ जाएगा आपका 2/3, इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 नीचे तो ऊपर 2/3, और ये 3/2 0 से लेके t तक। सॉल्व करते हैं तो हमें x जो मिलेगा वो मिल जाएगा, यहाँ पर आप सॉल्व करिए, t की वैल्यू 4 है ना, t 4 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये x मिल जाएगा 16 रूट p/3। अब यहाँ पर आप देखें तो 1/3 तो है अल्फा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 24 क्या करें, एक बॉडी ड्रॉप ऑन ए ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट h1, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड टू h2 इफ़ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा, पहले और बाद का जो रेशियो है वेलोसिटी का, मान लो पहले का v1 है, दूसरे का v2 है, ये 4 है। आगे कह रहे हैं देन परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जब ये दिया है तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पहले की एनर्जी लगा लो माइनस दूसरे की एनर्जी लगा लो, ठीक है। पहले की स्पीड हमने v1 मानी, दूसरे की v2 मान ली, तो पहले की एनर्जी माइनस दूसरे की एनर्जी, और नीचे किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इनिशियल, तो पहले की एनर्जी, और इनटू परसेंटेज लिखा है तो 100 कर लो। तो m/2 सबसे उड़ गए, तो बचा क्या, v1² v2² ओवर v1² इंटू 100 हो गया। तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 1 माइनस v2 ओवर v1 का स्क्वायर इंटू 100, और v1/v2 आपको दिया है 4, तो v2/v1 कितना है, 1/4, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/16 इंटू 100। तो 16 में से अगर आप 1 घटाओगे तो 15 आ जाएगा। कुछ और दिया है क्या, अच्छा कुछ और भी दिया है, कह रहा है कि देन परसेंटेज लॉस x/4। तो ये जो परसेंटेज लॉस है ये x/4 है। अच्छा, जो परसेंटेज लॉस है इसकी वैल्यू x/4 है, तो इक्वल टू x/4 हो जाएगी। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा, परसेंटेज लॉस है ना, तो 100 हटाओ इसमें, परसेंटेज लॉस डायरेक्ट दोनों तरफ परसेंटेज आ जाएगा ना। ये परसेंटेज लॉस है तो यहाँ भी ये परसेंटेज लॉस परसेंटेज में होगा, तो ये 100 कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 400 है, ये ना इन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट किया है, 400 है, तो x/400 400 ये 400 मतलब ये 100 उधर भेज दिया मैंने, समझ रहे हैं ना, नहीं समझे लग रहा है। दोबारा बता देता हूँ, हुआ क्या कि ये हमें दिया था कि जो परसेंटेज लॉस है वो x/4 है, तो x/4 है तो ये इंटू 100 आ रहा था ना, तो मैंने इसको x/4 कर दिया, तो 100 को नीचे भेजा तो x/400 हो गया। समझ रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि ये लॉस इन परसेंटेज इतना दिया था, तो ये हो जाएगा 15/16 इक्वल टू x/400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x लगभग आएगा 375। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 25 है, ये इतना बड़ा क्यों लिख दिया, चलो कोई नहीं, लिख दिया तो। अब द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मान लो इनिशियल मोमेंटम था p, उसके बाद करेंगे इंक्रीज़ कर दिया 50%। जब इनिशियल मोमेंटम p होगा तो एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक p²/2 है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज़ होगा कह रहा है, मान लो जो p1 है अगर 50% बढ़ा दोगे तो p में आप क्या जोड़ दोगे, 50%। जो नया है उसमें 50% जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 1.5p आ जाएगा।
तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी K1 वो क्या हो जाएगी 1.5 का होल स्क्वायर बाई 2m होनी चाहिए। अब आपसे पूछा है कि कितना चेंज होगा, तो चेंज निकाल दो भैया। नया कितना था, नया ये वाली वैल्यू रख दीजिए। नई जो एनर्जी थी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.25 और यहाँ पर आ जाएगा p²/2m जो है हमारा k। तो हमारी जो चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 2.25 k माइनस k अपॉन में जो हमारी k की वैल्यू है इंटू 100। तो k के सब से निकल गया तो 125, तो इसका आंसर आ जाएगा 125% बढ़ जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। स्प्रिंग रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। स्प्रिंग में क्या करें कि एक स्प्रिंग फास्टन टू है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, अच्छा एक ब्लॉक स्प्रिंग से हम बंधा हुआ है एंड द ब्लॉक इज पुल x इक्वल टू 10। तो 10 से वो अगर आप पुल कर रहे हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर ये है आपका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से 10 मीटर आगे खींच दिया है, जो ये वाला है ना बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर है और ना फ्रिक्शनलेस, अच्छी बात होगी फ्रिक्शनलेस। तो एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक एट x इक्वल टू 5 ही जितना, तो x 5 पे इतना है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा भाई, एनर्जी कंजर्वेशन और कुछ नहीं। देखो x 5 पे हमें निकालना है तो इनिशियल इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, काइनेटिक तो होगी नहीं। तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बाद में क्या होगी, काइनेटिक भी हो जाएगी। तो कितने पे, अगर पूरी डिस्टेंस आपकी x है, ये अगर ये जो 10 है ये हमारी x है, तो वो कितनी है 5 है, तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आप क्या कह सकते हैं कितना m हाफ एम बी स्क्वायर लगा दो, कितना आ जाएगा 0.25। ठीक है, एनर्जी जो दी थी 0.25 दी है। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले आए तो x/4, तो ये आ जाएगा हाफ kx² और ये 3/4 हो गया इक्वल टू 0.25 हो गया। तो भैया ये हाफ हो गया और x यहाँ पर रख दीजिए, तो ये k आ जाएगा 0.25। इसको 0.25 को अब क्या हम 1/4 रख सकते हैं, 1/4, तो 4 से 4 कट गया, तो हाफ के 3 ये x की वैल्यू के साथ 100 आ जाएगा इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 200/3। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मैंने kx/2 इसलिए रखा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये लास्ट था बच्चों, इससे बहुत क्वेश्चन आए थे, 26 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन। ठीक है, इतने तो शिफ्ट ही नहीं हुए थे ना, तो 2 क्वेश्चन भी आए होंगे किसी किसी में। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और आपकी तैयारी क्या है। मेन बात तो ये है कि आपकी तैयारी क्या है और लेवल क्या है। आप PYQ क्यों देखते हैं, आप PYQ इसलिए देखते हैं कि आपका क्लियर हो कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, या जो टीचर पढ़ा रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो PYQ को विद कंसेप्ट कीजिए, समझ के कीजिए और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए PYQ से रिलेटेड क्वेश्चन। आउटडेटेड मत जाइए, किसी पर रिसर्च आपको नहीं करनी है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ जाएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और चैनल नया है तो आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और कंटेंट पसंद आता है तो, अगर नहीं आ रहा तो मत कीजिए, मैं इसमें कोई आपको फोर्स नहीं करूँगा, आपको अपने फ्यूचर के हिसाब से काम करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।